अस्सलामुअलैकुम डियर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो उसमें हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितना हो गया था जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा लेवल है जी, इंडिविजुअल लेवल या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको होल ऑर्गेनिज़म भी बोलते हैं, इसको स्पीशी लेवल भी बोलते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो लेवल है इसको देखेंगे और इसके साथ जो नेक्स्ट लेवल है इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, जितने हो गए इंशाल्लाह उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल कैसे बनता है, एक जानदार कैसे बनता है, जब डिफरेंट तरह के ऑर्गन और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं कंबाइन करते हैं। अब आपको पता है जो अगर इसकी प्रॉपर डिफ़ाइन की बात करें तो प्रॉपर डिफ़ाइन क्या होगी, वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल लेवल और होल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आपको पता है प्लांट के अंदर ऑर्गन मिलेंगे और एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिल के मुकम्मल तौर पे वो क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल बनाएंगे। और ये जितने भी ऑर्गन हैं या ऑर्गन सिस्टम है एनिमल के अंदर, वो वर्क करेंगे टूगेदर, जो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी जानदार की बका के लिए ये क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब आपको पता है जितने भी जानदार हैं, हर फ़र्द की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, जिस कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से एक फ़र्द जो है ना वो अपने अपनी तरह की जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनसे वो डिफरेंट होता है, उसकी कुछ इंडिविजुअलिटी की वजह से, कुछ खसूसियात की वजह से। अब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शन, डिफरेंट तरह के प्रोसेस, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ वो क्या हो रही होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी है जो एक्टिविटीज़ हैं बेटा, वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हो रही होती हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन की अगर की बात करें कि मिलकर काम करना, अगर इसको साइंटिफिकली डिफ़ाइन करें, कोऑर्डिनेशन इज़ वर्किंग टुगेदर डिफरेंट बॉडी पार्ट इन रेगुलर मैनर विद टाइमिंग एंड परफेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि वर्किंग टुगेदर, काम करना इकट्ठा, कैसे, डिफरेंट बॉडी पार्ट का इन रेगुलर मैनर, एक ख़ास अंदाज के साथ, विद टाइमिंग एंड परफेक्शन। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप चल रहे होते हैं तो उस वक्त आप के ना सिर्फ चलने में मसल काम कर रहे होते हैं, बल्कि आपकी लेग्स और आपके जो आई साइड है, आप जिधर जाना होता है, जिधर आपने मूव करके जाना होता है, आप उधर जा रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के बॉडी ऑर्गन क्या हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और वो आपस में एक रबत कायम करके आपकी बॉडी को क्या करवा रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। जब अगर इसकी मिसाल की बात करें, जब आप क्या करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है वो ब्रीथिंग में उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा फास्टर। अब हार्ट पंप करेगा फास्टर किस चीज़ को, ब्लड को। तो ब्लड के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, आपको पता है ऑक्सीजन मौजूद होगी, और ओबियसली जो फूड है, ये जितने भी सेल होंगे सब सेल तक फूड की और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज़ कर देगा। तो इसमें इस समय आपने देखा होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक इन मैनी वे सिमिलर टू अदर मैनी वे। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक होता है। वो किस वजह से होता है, वो अपनी कुछ खसूसियात होने की वजह से होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जैसे आपने एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया, एक्सरसाइज में एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता बल्कि डिफरेंट तरह के ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन और प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन। एनिमल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है आपको पता है दो तरह से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। और जो प्लांट है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन होती है, और जो नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो उनके अंदर मौजूद नहीं होती। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होगी, और प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है या जो एंडोक्राइन जो हमने कहा सिस्टम, वो क्या करेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, वो हार्मोन के ज़रिए होती है। अब ये आखिरी बात, उसके बाद ये जो इंडिविजुअल लेवल है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वर्क करता है एज अ होल, और वो इंटरेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है अपने इन्वायरमेंट को एज अ होल।
ये नहीं है कि जब माहौल के अंदर कोई चेंज है या माहौल के साथ उसने इंटरेक्ट करना है तो उसने पूरे के पूरे जानदार नहीं करना है। अगर हम देखें इसके बाद जो अगला लेवल है, तो आप लोग जानते हैं उस लेवल के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि इसकी सब बच्चों को प्रॉपर डिफाइन आती भी होगी। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन क्या होता है सिंपल अल्फाज में? पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। ये क्या होता है? जानदारों का एक ऐसा ग्रुप, जानदारों की स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही जगह पे एक ही वक्त में इकट्ठा रहता है, वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए, रैट इन फील्ड, स्टूडेंट इन क्लास, या कह लें नीम ट्री इन फॉरेस्ट, ये तीनों की तीनों बेटा ये क्या हैं? ये इसकी एग्जांपल दें। अब इस पॉपुलेशन लेवल के डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद दफ़ा वो कह देता है इन लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो जीन फ्रीक्वेंसी, अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसकी प्रॉपर डिफाइन मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा। प्रोपोर्शन ऑफ जीन विद इन द पॉपुलेशन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? मिकदार। अब जो मिकदार होती है कह लें जीन की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जीन फ्लो क्या होता है? अब फ्लो से मुराद क्या है? मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? जीन की मूवमेंट। माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू एन अदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ एज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक ख़ास पॉपुलेशन के अंदर जो प्रोपोर्शन होती है एज की, किसकी एज की? डिफरेंट इंडिविजुअल की, उसको हम क्या कहते हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर है। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया एट स्पेसिफिक टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन प्रेशर। एक ख़ास टाइम में ख़ास एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन प्रेशर बोलते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वन पॉपुलेशन ऑन द अदर पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन प्रेशर बोलेंगे। उसके बाद ये रह गया जी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा बच्चों? इसकी डिफाइन कौन करेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आ गिवन पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो बच्चों अगर आ जाता है इन लिस्ट द फीचर द करेक्टरिस्टिक्स, या उस क्या कहते हैं पैरामीटर्स, या उसको कह लें एट्रीब्यूट्स किसके? पॉपुलेशन के, तो आपने इनके नाम लिख देने हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी की डिफ़ाइन भी आ जाए तो मैंने डिफ़ाइन आपको बोल दी हैं, तो वो आपने उनको अच्छे तरीके से लिख लेना है। तो इसके बाद अगले लेवल की बात करते हैं। तो आपको पता है ये सामने नज़र भी आ रहा है जी, कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब डिफरेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी? प्लांट की हो सकती हैं, एनिमल की हो सकती हैं, दूसरे जानदार इसमें आ सकते हैं। लिविंग इन सेम हैबिटेट, तो जब वो क्या करते हैं एक जगह पे एक ही हैबिटेट में वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जो पॉपुलेशन की होती हैं, तो वो एक ही वक्त में तो वो क्या बनाती हैं? वो कम्युनिटी बना देती हैं। अब कम्युनिटी की दो टाइप हैं, एक होता है सिंपल कम्युनिटी और एक होता है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी के अंदर क्या लें फ्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं। अब सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो चेंज होती है वो कह लें ड्रास्टिक होती है और लॉन्ग लास्टिक होती है। सिंपल कम्युनिटी की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आप लेक लिख सकते हैं, किनाल लिख सकते हैं। मसलन अगर किनाल के अंदर पानी सूख जाता है तो उसके अंदर जितने भी डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? बिल्कुल डेड हो जाएंगी। लेकिन कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉरेस्ट कम्युनिटी, या फॉरेस्ट जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल होगी। अगर फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा उसमें आग लग जाती है या वो ख़राब हो जाता है किसी वजह से, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाकी रह जाता है, इस वजह से इसके अंदर जो चेंज है वो उतनी सीवियर नहीं होती, उतनी ड्रास्टिक नहीं होती जितनी सिंपल कम्युनिटी के अंदर मौजूद होती है। अब कम्युनिटी के भी कुछ कह लें क्या कहते हैं इंटरेक्शन होती हैं दूसरे इन्वायरमेंट के साथ, तो वो आपने सुननी है। कौन कौन सी इंटरेक्शन हो सकती हैं? पहले तो आप लोगों को पता होगा कि इंटरेक्शन क्या होता है? ताल्लुक़, इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म के साथ जो या इसको आप कह सकते हैं इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो पहला कौन सा? प्रीडेशन,
दूसरी कौन सी है पैरासिटिज्म, और तीसरी कौन सी है कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन। प्रीडेशन क्या होता है, जिसमें प्रे और प्रीडेटर के दरमियान जो ताल्लुक होता है, और पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट और होस्ट के दरमियान ताल्लुक होता है, और कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें दो जानदार इकट्ठे रहते हैं और जिसमें एक फरीक को क्या होता है फ़ायदा होता है, या कह लें एक ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर दो फरीक दोस्त इकट्ठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, उनमें एक को फ़ायदा होता है दूसरे को ना फ़ायदा होता है, ना नुकसान होता है, उसको क्या बोलते हैं कमेंसलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों फरीक क्या करते हैं अपना फ़ायदा उठाते हैं उस एसोसिएशन से। और कंपटीशन क्या होता है, इसमें बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म आपस में कम्पीट करते हैं, और जो कम्पीट करने के बाद जो मुकाबला जीत जाता है वो दूसरे को क्या कर देता है, मार देता है। तो ये इन दोनों के दरमियान ये जो मुकाबला है इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। तो ये इंटरेक्शन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटी की जो इंटरेक्शन हैं। और ये बात याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कम्युनिटी है वो डायनामिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ भी होती रहती है या दूसरी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती रहती है। किस वजह से हो रही होती है, बेसिकली ये जो फ्लक्चुएशन आ रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर, उन फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होती रहती है, कम्युनिटी जो है डायनामिकली कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, मतलब चेंज होती रहती है कम्युनिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज के टॉपिक में हमने 3 लेवल देखे हैं, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम